नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम आज बात करने वाले नए साल यानी 2024 के राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मेष राशि के लिए 1 जनवरी 2024 को जब सुबह हो रही होगी तो वृश्चिक लग्न रहेगा और लग्न भाव में वक्री बुध के साथ शुक्र ग्रह भी होंगे। चंद्रमा सिंह राशि का होगा। मेष राशि के लिए लग्न में गुरु विराजमान होंगे तो पंचम भाव में चंद्रमा, छठे भाव में केतु, अष्टम भाव में बुध और शुक्र और भाग्य स्थान में सूर्य मंगल, जबकि एकादश भाव में स्वग्रही शनि और द्वादश भाव में राहु होंगे। लग्न भाव में गुरु होने से रुचि आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकती है और आप कहीं धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन आदि में सफलता मिलने के खास योग बनेंगे। आपका कर्मेश और आयेश शनि और कुंभ राशि में है और जून के अंत में वक्री होकर गोचर करेंगे, जो आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इसके अलावा राहु मीन राशि में होंगे और केतु कन्या राशि में, अर्थात आपकी कुंडली के द्वादश और छठे भाव में गोचर करेंगे। अर्थात इसके लिए आपको शत्रु पक्ष से सावधान रहते हुए कार्य को करना होगा और अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने की मैं आपको एक खास सलाह देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए और जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, यानी जो साक्षात्कार देने जाना होगा जिनको, और जिनको शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिक्षा साक्षात्कार के बारे में। बात करते हैं ऐसे जातकों की जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात विद्यार्थी वर्ग की। तो पंचम भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता का संकेत दे रही है। यदि किसी वजह से पढ़ाई बीच में रुक गई हो और आप पुनः प्रारंभ करना चाह रहे हो तो इससे बेहतर और अनुकूल समय कोई और हो नहीं सकता। यद्यपि शनि की मेष राशि पर पूर्ण दृष्टि आपको आलसी जरूर बना सकती है, लेकिन आलस्य पर विजय आपको स्वयं ही प्राप्त करनी होगी। राहु द्वादश भाव में होने से विदेश में शिक्षा को जारी रखने या फिर शुरू करने की चाह पूरी हो सकती है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात उन विद्यार्थियों के लिए जो शोध कार्य करना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर शिक्षा संबंधी परिणामों के लिए ये जो वर्ष है आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपकी नौकरी और व्यवसाय की। आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि जो है स्वग्रही होकर एकादश भाव में विराजमान है। ऐसे नौकरी पेशा जातक जिन्हें अपना स्थायी होने का इंतजार है, उम्मीद की जाती है कि साल की पहली छमाही में रोजगार का पक्का होना उनके लिए तय है। जबकि बेरोजगार जातकों को भी उनकी मनपसंद नौकरी थोड़ी देर से लेकर मिल जाने का प्रबल योग बनता है। ऐसा कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की जो प्रबल योग इस साल में आपकी बन रहे हैं और नौकरी के अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे जो आपके भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे। बात करते हैं ऐसे जातकों की जो साझेदारी या फिर अपना स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं। गुरु की सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि है। साझेदारी में काम करने वाले जातक अपने काम का बढ़िया से विस्तार कर पाने में सफल रहेंगे, जबकि स्वतंत्र व्यवसायी जातक भी इस साल अच्छा कारोबार कर पाएंगे और आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे। ऐसा भी संभव है कि आप नए क्षेत्र में निवेश करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए एकदम सही फैसला हो सकता है। बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। इस साल कैसे रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। आय भाव के स्वामी इस ग्रह जो है शनि का स्वग्रही होकर गोचर करना आपके लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है। इसके अलावा भाग्येश का भाग्य स्थान को देखना भी अच्छी स्थिति की ओर इशारा करता है। शनि की वक्री होने से पहले की स्थिति अर्थात साल की पहली छमाही में धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। हल्के फुल्के उतार चढ़ाव को छोड़ भी दें तो आर्थिक स्थिति अच्छी दिख रही है। आप निवेश करने की स्थिति में खुद को समर्थ पाएंगे। यदि किसी का उधार चुकाना हो तो किसी भी तरह के धन की दिक्कत आपके सामने नहीं आने वाली। उसके बाद कुछ दिन के लिए ग्रहों के गोचर के अनुरूप लाभ और खर्च दोनों का सामना आपको करना पड़ सकता है, अर्थात मिला जुला फल आपको मिलेगा। लेकिन फिर अचानक धन का प्रभाव बढ़ेगा और साल के अंत तक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। यहाँ तक कि आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे और धार्मिक कृत्यों पर भी खर्च कर पाने में खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। भूमि, मकान, वाहन का सुख भी इस साल की विशेष उपलब्धि आपके लिए हो सकती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और रिश्तों को लेकर के। पंचम भाव पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि है जो प्रेम संबंधों पर मिला जुला असर दिखा रहे हैं, अर्थात उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन दोनों के बीच होने वाली नोकझोंक आपके बीच प्रेम को और प्रगाढ़ करने का काम करेगा। जिन जातकों का प्रेम संबंध शुरू नहीं हो पा रहा था, उन्हें दूसरे पक्ष से रिएक्शन नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए फरवरी के बाद का जो समय है वो दिल को प्रसन्न कर देने वाला समाचार उनको मिल सकता है। और जिन जातकों का
लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है और भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो हम आपको बताते चलें कि 14 अप्रैल के बाद आप खुद को निर्णय लेने की स्थिति में पाएंगे और आपके संबंधों को परिजनों की स्वीकृति मिल जाने से आपके अंदर हर्ष, उल्लास और उत्साह की वृद्धि होगी। अविवाहित जातकों के लिए ये साल कुछ खास रहने वाला है और आपको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होना भी तय है। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक स्थिति के बारे में। साल की शुरुआत में कुटुंब भाव का स्वामी अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो साल की शुरुआत ठीक ठाक रहने वाली है। परिवार में नए सदस्य जुड़ने से माहौल में सकारात्मक बदलाव आएगा और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी रोजगार मिलने से भी खुशी बढ़ेगी। साल की पहली छमाही पर घर परिवार की स्थिति अच्छी दिख रही है, जबकि साल की दूसरी छमाही में जीवन साथी के साथ बात विचार मिलाने में कुछ परेशानियां महसूस हो सकती है। जबकि साल की दूसरी छमाही में जीवन साथी के साथ बात विचार मिलाने में कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो आपको स्थिति और परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए स्वभाव में आवश्यक बदलाव लाने होंगे। आपका क्रोध या शब्द परिवार की शांति भंग करने का कारण बन सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। परिवार में एक दूसरे के प्रति भ्रम या गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो साल की जो दूसरी छमाही है उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की मैं सलाह देता हूँ और कोशिश करें कि परिजनों को पूरा समय दें और उनकी समस्या को नजरअंदाज न करें। वैसे मोटे तौर पर परिवार की जो सुख शांति वो बनी रहेगी और पिछले साल की अपेक्षा ये साल यानी कि साल 2024 आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से साल सामान्य रहने वाला है। जिन लोगों का स्वास्थ्य पहले से अस्वस्थ चल रहा हो उन्हें साल की पहली छमाही में पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जबकि साल की दूसरी छमाही में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना को करना पड़ सकता है। मौसम की अनुकूल आचरण करने की सलाह है आपके लिए। अपने पाचन तंत्र का आप खास ध्यान रखें और अधिक मसालेदार तैलीय खाद्य पदार्थों के अलावा नशीले पदार्थों के सेवन से भी दूरी बनाकर आपको रखनी होगी कि आपके लिए बेहतर बात होगी। यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो यातायात के नियमों का पालन आपको करने की भी सलाह देता हूँ। कुछ सुझाव है आपके लिए, अगर आप इनका पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि साल 2024 कुछ खास हो सकता है। हनुमान चालीसा का आपको नित्य पाठ करना है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो आप आदत डालें। ये आपके लिए आपको सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर लाएगा। इसके अलावा प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप उठें और सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। अगर आप रत्न पहनने में विश्वास रखते हैं तो माणिक रत्न आप धारण करेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। ये मेष राशि के लिए सामान्य राशिफल था। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना चाहते हैं आप हमें किसी भी समय कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 8588009900। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। आप हमारी प्ले स्टोर में जाकर के हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मनपसंद ज्योतिषाचार्य से आप बात कर सकते हैं। हमारी पहली चैट और पहली कॉल एकदम फ्री है, तो आप इसका लाभ उठाएं और हमारे ज्योतिषों का प्रथम उद्देश्य होगा कि वो आपकी समस्या का आपको सटीक समाधान दें। तो बने रहिए हमारे साथ। पुनः जाते नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।